कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जो यात्रा निकाल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, उसी का नतीजा है जो बिहार में रिजल्ट आया है। सब देश चाहता है कि हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए भारत। देखिए, सबसे पहले बिहार में जो हुआ है, लोकतंत्र का गला घोंटा गया। लोकतंत्र का इलेक्शन कमीशन द्वारा और सरकार द्वारा तानाशाही रवैये से लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। संविधान के खिलाफ काम किया गया है। ये संविधान के खिलाफ पहले अब हम बोलने तो दो, पहले आपसे सुनेंगे, हम आपका जवाब भी देंगे, लेकिन संविधान के विरुद्ध काम किया गया है। कोई जनता ना इसको चाहती है, मोदी को, ना अमित शाह को, ना नीतीश को। बीजेपी को तो कतई नहीं चाहता देश का लोग, देश की जनता नहीं चाहती। पर हिंदू राष्ट्र तो चाहती है। कोई हिंदू राष्ट्र नहीं चाहता। एक ढोंगी पखंडी हिंदू राष्ट्र बनाने जाएगा, वो सारी जिंदगी लगा रहे ना, तो हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएगा। इस देश में सिख भी हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, कई जाति धर्म के लोगों ने इस देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। ये पखंडी, डरपोक, डरामेबाज आदमी ठग लोगों से ठगी करने के लिए दरबार बनाते हैं। देश के प्रति इन्होंने क्या किया इस ठग ने? देश के प्रति क्या किया इस ठग ने? सिर्फ पखंड फैलाया। भगवान इसी को आते हैं क्या? कल युग में भगवान इसी को आते हैं। ये कल युग चल रहा है, कल युग चल रहा है ना, तो कल युग में सिर्फ एक ही भगवान है जो हनुमान जी हैं, जो सिर्फ इसको आते हैं। सनातनियों की जीत हो रही है देश में। तो इसमें इस यात्रा में भूत नहीं नजर आए मुझे। इसके दरबार में भूतों का डेरा रहता है, भूतों का डेरा रहता है। हनुमान जी से ये बातें करते हैं, हनुमान जी बताइए, हनुमान जी बताइए, अरे सेनापति, ओ सेनापति, इसका भूत उतार, मार और मार, जोर से मार। ये सिर्फ भगवान इसी को आते हैं। सनातनियों की जीत है नहीं? अरे सुने, नहीं, बिल्कुल नहीं। डकैती 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 मारी गई है बिहार में, खुलेआम डकैती मारी गई है। ये इलेक्शन कमीशन चोर, ये बेईमान, देशद्रोही है ये इलेक्शन कमीशन। इसने सरेआम डकैती में लोगों का, लोकतंत्र का गला घोटा। बीजेपी वाले कह रहे हैं राहुल गांधी को पहले पता है इसलिए छुट्टी पर निकल गए विदेश। ओहो, राहुल गांधी जी इस देश के लोकप्रिय नेता, लोगों के हृदय में समाने वाले, 140 करोड़ लोगों के सामने सच्चाई रखी, इनकी बेईमानी रखी, इनकी हेरा फेरी रखी राहुल जी ने। लेकिन ये क्या है इलेक्शन कमीशन? इन्होंने क्या हेरा फेरी शुरुआत कहां से की कि इलेक्शन कमीशन में प्रधानमंत्री सदस्य होंगे, होम मिनिस्टर सदस्य होंगे, और जजों को हटा दिया गया। और ओपोजिशन का लीडर खुद 2 व्यक्ति, ओपोजिशन का लीडर 1। इलेक्शन कमीशन के इन्होंने ऐसे वो बनाए, ऐसा बनाया है अपने सरकार बनना है बिहार में। अरे सुनिए, देश का खून निचोड़ने वाली, देश का खून निचोड़ लेगी, लोगों का खून निचोड़ने वाली सरकार बनी है। कहाँ गलती है आपसे? हमसे नहीं, ये गलती, ये बेईमानी है। कतई नहीं मानता मैं इसको, मैं स्वीकार नहीं करता। मैं जानता ही नहीं कि ये जीते हैं, ये हारे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन बेईमान, ईवीएम का खेल, इलेक्शन कमीशन ईवीएम, इलेक्शन कमीशन, सरकार की तानाशाही, संविधान के खिलाफ काम किया गया। ये संविधान से लोग नहीं जीते, ये बेईमानी से, चोरी से, डकैती से लोगों ने इनको वोट नहीं दिया। ये इलेक्शन कमीशन जो है उसकी मेहरबानी इन पे है। क्यों? एक सुनिए, इनका लेन देन है इलेक्शन कमीशन के घर पे, IAS IPS सारे लोग उनके घर पे, बाकी कोई नहीं है। कोई है और कोई देश में IPS IAS नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, अरे शट अप, कोई फायदा नहीं हो रहा है। पखंडी का नाम मत लीजिए मेरे सामने। पखंडी, एक नंबर का पखंडी, धीरेन्द्र शास्त्री पखंडी है। और उसको कहते हैं रोकते, ये हादसा हो गया, बम हादसा, रोकता, चमत्कार दिखाता। लेकिन इसकी यात्रा में भूत तो मैंने देखे नहीं। दरबार में भूत नाचते रहते हैं, इसकी यात्रा में भूत नहीं। 40 लोगों की ये यात्रा लेके 4000 पुलिस वालों के साथ जाके ये यात्रा करता है, ये पखंडी। आपने चाहते हिंदू राष्ट्र बने भारत? नहीं, मैं कहता हूँ हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। नहीं है, भारत हिंदुस्तान पहले ही है, हिंदुस्तान तो है। इस देश में मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैनी है, जिन्होंने देश की कुर्बानी दी। इसके कौन से दादा ने कुर्बानी दी? इसका एक भाई गैंगस्टर, इसका भाई एक गैंगस्टर रहा, चोर है, रहा ना। ये कराएंगे, देश को चलाएंगे ये। अरे अपना पखंडबाजी बंद करो, रुकता ना पखंडबाजी है। तेरे घर पे ही तो दीवार गिर गई, तेरे वहाँ बच्चे कढ़ाई में गिर गए, तो उसमें तो बोलता नहीं। अगर देश में 80% हिंदू हो तो हिंदू राष्ट्र बन जाए, क्या दिक्कत? नहीं बनना चाहिए, कतई नहीं बनेगा। सारी जिंदगी ये लगे रहे। इनके कई लोग आजीविका से हिंदू राष्ट्र तो बन ही नहीं सकता। हिंदुस्तान पहले से ही है। ये पखंडबाज,
ये सांप्रदायिकतावादी, जहर फैलाना, नफरत का। एक देश में, देश की राजधानी में एक पखंडी, एक साधु रावण भी ना वो पहन के आया था, भगवा पहन के अपहरण किया था सीधा। रावण बहरूपिया बन के आया। ये बहरूपिया भगवाधारी एक दिल्ली की राजधानी के सड़कों पे चला गया नफरत फैलाते हुए। इसके ऊपर तो नेशनल स्कोर टैक्स चलना चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं मैं यात्रा निकालता रहूंगा। अरे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कई आए और कई चले गए। और पखंडियों, तुम पखंड तो अपना फैला लो, पहले नफरत फैला रहे हो, देश में तुम अराजकता फैला रहे हो और तुम कुछ काम कर ही नहीं सकते। एकजुट कर रहे हैं हिंदुओं को, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। एकजुट नहीं, जैसे फैला रहे हैं। नफरत ये फैला रहे हैं, हम तो नहीं फैला रहे। हम तो कह रहे हैं क्यों नहीं गए पद यात्रा में? क्यों? किसने? शराब आप नहीं जाओगे पद यात्रा में? हटा कैसे? सनातनियों को सनातनियों को इकट्ठे कर रहे हैं। सनातनी मर गया, ये निवस्त्र घुमाएगा महिलाओं को मणिपुर में। कहा थी इसकी सनातनी? कुंभ में मर गए लोग, 100 रुपए का शाल नहीं चला सका, ये 100 रुपए का शाल नहीं चला सका, सनातनी बनता है। अभी तो कह रहे हैं एकजुट होना है सब। काहे का एकजुट है? ये अपनी तो सनातनी दिखाए, कुंभ में तो ये भी ना नहाया। काहे का ये सनातनी, ये पखंडी, धोखेबाज, भगवा पहन के अपना बनता है बहरूपिया, ये बहरूपिया बन के नफरत फैलाएगा।